अब मनोज सर, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से अभी तक न्यूजीलैंड के साथ मैच आपने पहला भी देखा, न्यूजीलैंड को बेहतरीन हार मिली थी भारतीय टीम से, लेकिन अब फिनाले है न्यूजीलैंड के साथ, तो ऐसे में कौन सा वो खिलाड़ी है जिससे इस बार सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है? टीम 11 को लेकर भी बताइएगा कि टीम 11 की संभावना क्या आपको नजर आ रही है, किसको रिप्लेस किया जा सकता है, कौन ज्यादा फायदेमंद हो सकता है फिनाले के लिए? मैं तो कहूंगा जो आपके सर्वे के सवाल है, जो चारों ही प्लेयर खतरनाक हैं। आपने सचिन रविंद्र 2 सेंचुरी जिन्होंने बनाई, बहुत ही कमाल का प्रदर्शन किया, और केन विलियमसन जो बड़े मैचों के बड़े खिलाड़ी हैं और पिछले दोनों मैचों में उन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया, एक में सेंचुरी बनाई और इंडिया के अगेंस्ट अकेले पड़ गए वो, और अगर उनको साथ मिला होता दूसरे छोर पर तो वो भी एक वन मैन आर्मी साबित हो सकते थे। और उसके अलावा अगर आप तीसरा नाम जो आपने मिचेल सेंटनर का लिया, बेशक उनको उतने ज़्यादा विकेट नहीं मिल रहे हैं लेकिन वो बहुत इंपैक्टफुल है। आप देखिए पुणे टेस्ट, हालांकि वो टेस्ट अलग फॉर्मेट है, जिस तरह से उन्होंने शुभमन गिल और विराट कोहली को दोनों पारियों में आउट किया, जिस तरह से 13 विकेट चटकाकर मैच जिताया, जिस तरह से उन्होंने केएल राहुल को परेशान करके रखा है। 2 मौकों पर मैं अलग अलग एग्जांपल दे सकता हूं जहां उन्होंने केएल राहुल उनके सामने कंफर्टेबल बिल्कुल नहीं रहे हैं। तो एक इंपैक्ट उनका दिखाई देता है उनकी कप्तानी में भी और उनकी गेंदबाजी में भी। और चौथे आपने जो खिलाड़ी रखे हैं, मैट हेनरी, ये एक ऐसे खिलाड़ी है जिसने हमेशा हमें परेशान किया। 2019 का वर्ल्ड कप देख लीजिए आप, जहां इन्होंने शुरुआती ओवरों में ही रोहित शर्मा से लेकर केएल राहुल फिर दिनेश कार्तिक इन सबको आउट किया था। यहां पर इन्होंने 5 विकेट चटकाए हैं। और इनका जो शेन बॉन्ड थे ना, इनके तेज गेंदबाज न्यूजीलैंड के, जब रिलीज करते हैं गेंद को, बिल्कुल शेन बॉन्ड जैसा एक्शन मुझे दिखाई देता है। मेरे ख्याल से शेखर जी और नोएल जी मेरी बात से इत्तेफाक रखें, क्योंकि इसके अलावा अगर हमने देखें तो मैट हेनरी एक ऐसे गेंदबाज हैं जो बोल्ट, टेंट बोल्ट और सऊदी की छत्र छाया में रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इनको उतना ओवररेट किया नहीं गया, लेकिन ये प्लेयर एक ऐसा प्लेयर है जो एशियन सब कॉन्टिनेंट में अगर इनका स्ट्राइक रेट देखें तो बहुत ही बेहतरीन रहा है। और सच कहा जाए तो शमी और स्टार्क के बाद ये तीसरा सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट इन्हीं का रहा है। तो इनकी जो गेंदबाजी है बहुत इंपैक्ट डालती है। 5 विकेट हॉल करना भारत के खिलाफ, और शुरुआती ओवरों में रोहित शर्मा को फंसाना, खासकर जब 2019 में भी हुआ, यहां भी हम देख रहे हैं कि रोहित शर्मा को बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे हैं। तो पहले 10 ओवर में रोहित का टिकना बहुत जरूरी है, और वहां उस वक्त हेनरी का सामना करना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि दूसरे छोर पर जेमिसन जो है वो भी रन देने के मामले में बहुत कंजूस है। बिल्कुल। और इस बार का जो मैच होगा वो वाकई में काफ़ी दिलचस्प होगा। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात ये है कि पाकिस्तान में तो खैर मैच हो ही नहीं रहा है और दुबई में अब होगा, तो ऐसे में इस पिच का कितना फ़ायदा मिलने वाला है, इस पर भी बात कर लेते हैं। क्योंकि पाकिस्तान के साथ तो ये है कि पाकिस्तान ना चैंपियंस ट्रॉफी में है और ना ही चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में है। अब यहाँ पर इस पिच का कितना फ़ायदा मिलने वाला है, चंद्रशेखर जी क्या कुछ कहना है आपको कि पिच का कितना फायदा मिल जाएगा? क्योंकि अभी तक तो मुझे काफी बेहतरीन लगा है ये। हालांकि बात अगर की जाए तो पाकिस्तान की जो पिच है वो रनों से भरपूर है। जिस तरीके से मनोज जी आपने भी बताया ही था कि वहां पर रन जो हैं वो बड़ी आसानी से बन जाते हैं, लेकिन इधर की पिच पे रन इतनी आसानी से नहीं बन पाते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं कि ये थोड़ा लो स्कोरिंग है। ये पूरा अगर टूर्नामेंट में देखें, यहाँ जितने भी मैचेस हुए, इंडिया के ही 4 मैचेस की बात करें, तो ये वो नहीं है कि जिसमें आप 300 टिका दीजिए। पाकिस्तान में तो आपने देखा 350 भी चेजेबल लग रहे हैं, और वो 360 पे भी जाकर अच्छा कर रहे थे। तो ये जो ग्राउंड है, ये 270 280 वाला ग्राउंड है। अगर आप 270 80 पर रहे, तो जैसे लास्ट टाइम अगर मैं बात करूं, न्यूजीलैंड ने 249 पे हमें रोक दिया था। वो एक बहुत ही कमाल की परफॉर्मेंस थी। जो जितने भी बॉलर्स के नाम ले रहे थे, अगर हेनरी की बात करें, तो उन्होंने जो शुरू में जिस तरह से वो स्विंग करवा पा रहे थे, इस ग्राउंड पे हमने और किसी की इतनी तरह की नई बॉल से इतनी अच्छी सी मूवमेंट नहीं देखी। शमी बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उससे भी बेटर बॉल जो थी उस दिन हेनरी कर रहे थे। और उसके बाद रही स्पिनर्स की बात। अगर आप चौथा, जैसे अपने जो स्ट्रेटेजी है हमारी 4 स्पिनर्स के साथ, ये एक रिस्क है जो हमने लिया है, कैलकुलेट करके लिया है, और उसमें हम सफल हो रहे हैं। लेकिन ये मत भूलिए कि नई बॉल आपकी अभी भी हार्दिक पांड्या कर रहे हैं। और किसी जैसे होता है कि हर एक मैच एक अलग होता है, हर एक बैट्समैन की क्या जो अप्रोच हर मैच में अलग होती है। बिल्कुल। अगर किसी दिन हम नई बॉल से स्ट्रगल किए, तो आपको स्पिनर बहुत जल्दी लाना पड़ेगा, मे बी फिर 6 ओवर में आपको लाना पड़े। उस दिन के लिए आपको तैयार रहना होगा कि हाँ, आपके जो चारों बॉलर्स हैं, इन सबको पूरे ओवर करवाने पड़ेंगे। और खासकर जो ये जो मिस्ट्री बॉलर की बात करते हैं वरुण की,
खैर इतना नोएल जानते हैं, बहुत बहुत ज्यादा मिस्ट्री नहीं है, लेकिन हाँ वो एक्यूरेट और खासकर पेस जो पेस की वेरिएशन है उनकी, वो ज्यादा बेटर मुझे लगती है। बॉल उनका ठीक है एक सेम लाइन एंड लेंथ का, लेकिन वो जो पेस बिल्कुल वेरिएशन है मुझे वहां उनका बहुत अच्छा एक लगता है कि उन्होंने अच्छी बॉल की है, विकेटें ली है। लेकिन फिर से मैंने कहा बचकर रहना होगा। बिल्कुल क्यों? क्योंकि चंद्रशेखर जी, न्यूजीलैंड इस बिल्कुल बचकर टूर्नामेंट की रहना बहुत अच्छी होगा टीम है। और फूंक फूंक कर एक एक कदम, और साथ ही साथ बिल्कुल टीम का चयन, टीम 11 का ऐलान, ये बहुत ही ज्यादा सोच समझ कर करना होगा, क्योंकि फिनाले है, काफी बदले जो हैं वो पूरे करने हैं, और ऐसे में बेहद महत्वपूर्ण है, सभी की निगाहें जो हैं वो टिकी हुई हैं, इसलिए पूरे तरीके से ओवर कॉन्फिडेंस नहीं चल पाएगा, पूरी सावधानी के साथ ही मैच ये खेलना पड़ेगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और अब वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ, आप रहिएगा हमारे साथ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के